जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आज रीडिंग होने वाली है कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 दिसंबर के दिन। ओके, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है, तो कि मैं इन कार्ड से निकाल लेती हूँ। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 18 दिसंबर के दिन। ओके, थोड़ा सा मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपको पहले कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। इस बात का गिल्ट है इनके अंदर। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया। आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट चल रही हो सकती है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कर्मा रिटर्न हुआ है। आपके पार्टनर अगर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, तो मुझे दिख रहा है कि अब इनका कोई बैड कर्मा इनके ऊपर आ गया है एंड ये बहुत गिल्ट में है। ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि जैसे इन्होंने एक टाइम पर आपकी वैल्यू नहीं की थी। ओके, अब ये किस मुंह से आए आपके पास, ये दिक्कत है इनको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8513। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको, आप लोग बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत नेक बंदे हो सकते हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लगा कि यू आर नॉट माई टाइप एंड इन्होंने आपको छोड़ दिया। वैसे तो मैं इसको क्लेरिफाई कर रही हूँ, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी से शादी कर ली एंड आपको छोड़ दिया क्योंकि इनको लगा कि आप इनके लिए फिट नहीं है। फिनिक्स, न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। हो सकता है कि आप इनके मैरिड पार्टनर हों। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मतलब अगर ये देखा जाए कि, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि आपकी पर्सनालिटी हायरोफेंट वाली है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपकी अच्छाइयों को कमतर करके आंका गया एंड उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिए गए हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके बड़ी दिक्कतें उठाई हैं एंड उसके बाद आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। यस, ये जो एनर्जी आ रही है डेथ की, वो ये एनर्जी है कि आप लोगों का जैसे रिबर्थ हुआ है इसी लाइफ में एंड उसमें अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुके हैं। राइज फ्रॉम एशेज, वही समझ रहे हैं ना, आप एशेज से जो है राइज हुए हैं, बिल्कुल राख में मिला दिए गए थे एंड फिर आपने अपनी एक पर्सनालिटी ऐसी बनाई है कि जैसे अब आप लोग बाउंस बैक किए हैं एंड आप लोग हायरोफेंट की एनर्जी में आ चुके हैं। आप लोग जैसे पूजे जा रहे हैं, लोग आपकी पूजा कर रहे हैं। लोग मतलब पूजा करने का मतलब लिटरली आप मत ले लीजिएगा कि लोग पूज रहे हैं, मतलब ये कि जैसे वर्शिप करना, जैसे आपकी बातों को सुनना, मानना, ओबे करना, आपको बहुत ऑनर देना, आपको सर आंखों पर रखना। जैसे कि आपकी पर्सनालिटी, पहले मैंने बताया कि ये जो पर्सन थे ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, मतलब कि जो कुछ भी कह दिया, बुली कर दिया, मजाक उड़ा दिया। अभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जैसे आपको सर आंखों पर रख रही है, तो फिर ये किस खेत की मूली है, फिर इनकी क्या तड़ कि ये आपको सर आंखों पर ना रखें। तो आपके अंदर इतना तगड़ा चेंज आया है जिस वजह से आपके पार्टनर की अब बैंड बजी पड़ी है कि मतलब अब ये आपके सामने आए तो किस मुंह से आए एंड इनके पास मुंह होना भी नहीं चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को, वैसे यहाँ पे कोई गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो रिवेंज लेते हैं वो इतना बढ़िया होता है। आपने भी शायद कभी सोचा नहीं होगा कि आप रिवेंज लेंगे, ना ही स्पिरिचुअलिटी में कोई रिवेंज चलता है।
ओके, क्योंकि सबका हिसाब किताब ईश्वर देखते हैं, सबको मिलता है बराबर का। अच्छा करते हैं तो अच्छा, बुरा करते हैं तो बुरा। तो आप लोग अपने मन में अगर कोई ग्रजेस आते हों तो रखिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपका हिसाब किताब करने के लिए बैठे हैं। पिक्चर आ चुका है, इनके पास आपकी बहुत सारी पिक्चर्स हो सकती हैं। मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, जो टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया था। एंड ये आपके साथ एक न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं। मतलब इनको फील हो रहा है कि मतलब वो टाइम कितना अच्छा था जब आप इनके रीच में थे, जब आप तक पहुंचने के लिए इनको किसी तरह के हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे दिख रहा है कि अब इनको आपके साथ लव फील हो रहा है, अब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये भी मैं बता दूं। आप अगर सोच रहे हैं कि शुरुआत से ऐसा था, तो ऐसा नहीं है। इनकी लॉयल्टी अब डेवलप हुई है, पहले नहीं थी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि लोगों को दिखता तभी है जब आप खुद पे फोकस करते हैं। अगर आप उनके पीछे भागेंगे, उनको कभी नहीं दिखेगा। ओके, तो अब ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देना चाहता है। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रेस्ट्रेंट, पोजीशन, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, एंड ये चेंड कर दिए गए हैं। इनके अंदर को डिपेंडेंसी वाली आदत हो सकती है। किसी पर्सन का ऑब्सेशन हो सकता है, जैसे कि मैरिड हैं तो उस पर्सन का ऑब्सेशन है। या फिर मुझे दिख रहा है कि ये जो है किसी एडिक्शन, किसी अल्कोहल, किसी बैड हैबिट में फंसे हुए हैं। पोजीशन, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। इनकी पोजीशन ऐसी हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, इस वजह से अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं। या थर्ड पार्टी वो इन पे कंट्रोल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आने देना चाहती है। तो मुझे दिख रहा है कि ये किसी ऐसे रिलेशन में इस टाइम फंसे हुए हैं कि ये आपको लेके जैसे आहें भर रहे हैं कि काश मेरी शादी उसके साथ हो गई होती तो ज़्यादा अच्छा था। या फिर ये किसी बैड हैबिट में फंसे हुए हैं जिससे निकलना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है, तो मुझे दिख रहा है कि अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये उस चीज़ से छुटकारा पाके आपके पास आए। ओके, इनसिक्योरिटी। इनको दिख रहा है कि आप अब इनसिक्योर हैं। आपने जैसे खुद को इस तरीके से गार्ड करके रखा है, क्योंकि एक बार आपका दिल एक ने नहीं तोड़ा है, आपका दिल बहुत सारे लोगों ने तोड़ा है। क्योंकि जिस तरीके के आप इंसान हैं, उस तरीके के लोगों को लोग सिर्फ यूज़ करते हैं। ओके, यूज़ एंड थ्रो वाली मेंटालिटी होती है सोसाइटी की, कि अगर कोई सीधा मिल गया है तो उसका यूज़ करा लो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अब सेफ जोन में चले गए हैं। आप लोग अब इजीली किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि या तो आपकी नज़र में इस पर्सन की जो इमेज है वो डेविल वाली बन चुकी है, या फिर आप फ्यूचर पास्ट में किसी डेविल से डील कर चुके हैं। मे बी ये वही पर्सन है जिनसे आपने डील किया, या फिर यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके मैरिड पार्टनर दिख रहे हैं, जो हो सकता है इनके अंदर बड़े बैड एडिक्शन हो, जैसे अल्कोहल हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बैड एडिक्शन होते हैं। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का ये तो सेपरेशन, यस, यहाँ पे कोर्ट केस भी आ चुका है, कोर्ट केस हो गया है, सेपरेशन हो चुका है, आप लोग दूर हो चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है आप लोगों के बीच में। एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है अब ये अटके हुए हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ किया था, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपको अपने लव का कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये रुके हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको पता है कि इनकी इमेज अब आपकी नज़र में ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने पहले कभी भी आपको वो लेवल पे रखा ही नहीं जिस लेवल के आप पर्सन हैं। ओके, तो यहाँ पर बिटर स्वीट, यस, मुझे दिख रहा है कि ये किसी से डिस्कशन कर रहे हैं। मे बी आपके इन लॉज हो सकते हैं। अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, आप लोगों का कम्प्लीटली डिटैचमेंट नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे यस, वहाँ से इनको गाइडेंस मिल रही है कि आपको इनको मनाना चाहिए। मतलब ये आए आपको मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिटर स्वीट आ चुका है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की को डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी पे काफ़ी ज़्यादा रही है। ये थर्ड पार्टी पे इतना ज़्यादा फेथ रखते थे, ट्रस्ट करते थे, कि इन्होंने अपना और आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर दिया।
एंड इसी वजह से ये जो कार्ड आया है यहाँ पर, ये रोते हुए जैसे आपको मनाना चाहते हैं कि प्लीज़ मान जाओ, क्योंकि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी खट्टा मीठा सा हो गया था। मतलब जैसे अप डाउन वाली कंडीशन थी, आप लोग कभी भी सेम पेज पे नहीं रह पाए। एंड मुझे दिख रहा है 314। आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके भी दिक्कतें हैं। मुझे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। अगर अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, तो वहाँ पर इनकी फैमिली नहीं बन पाई है, या फिर इनके बच्चे नहीं हैं, या फिर इनकी लाइफ में सक्सेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय आपके पास आने के। लेकिन आप इन पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर इनको फील हो रहा है कि पता नहीं आप इन पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे 516 ट्विन फ्लेम। मे भी आप लोगों के बीच में कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। तो अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन, न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको सीधे मैरिज का प्रपोजल देगा। एंड वो किसी डिवोर्स से निकल के आया है। मे बी इनका भी पास्ट आप ही के जैसा था। यस, एंड ये आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए। ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र कर चुके हैं, स्ट्रगल कर चुके हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब इन्होंने आपको देखा है, तो इनको फील हो रहा है कि आप इनके मतलब सॉरी, आप इनके मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। आप जो हैं इनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके साथ ये सब कुछ हो चुका है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे एंड आपके साथ इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही हो सकती है। अगर कोई ऐसा ईगो फाइट हुई है, तो इसका गिल्ट है इनके अंदर। एंड ये किसी अच्छे वक्त का, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ओके ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।